चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजरी में हनुमान मंदिर से हुई चोरी। अनूपपुर जिले के बिजरी थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मंदिर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और दान पेटी को भी तोड़कर उसमें रखी नकदी चुराही। इसके अलावा हनुमान जी की मूर्ति पर लगा चांदी का मुकुट भी गायब है। पास के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी के अनुसार करीब 16,000 रुपए की चोरी हुई है। सीएम के बेटे की शादी में बाबा रामदेव ने पढ़े मंत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी उज्जैन के सांवरा खेड़ी में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न हुई। उनकी बारात 21 अन्य दूल्हों के साथ एक साथ विवाह स्थल पहुंची। वरमाला के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। इस आयोजन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट और कई संत महात्मा मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद ने प्रत्येक जोड़े को 1.25 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं पतंजलि की ओर से भी 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूल्हे अभिमन्यु ने इसे दोहरी खुशी का अवसर बताया। भोपाल में शिक्षक संघ के दफ्तर पहुंचे दिग्विजय सिंह। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 189 में मतदाता सूची को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के दफ्तर के पते पर 30 वोटरों के नाम दर्ज पाए गए हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और बीएलओ से सवाल जवाब किए। जब सूची का मिलान किया गया तो हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि करीब 1250 वर्ग फुट के मकान में 30 लोगों के नाम दर्ज हैं। बीएलओ ने भी स्वीकार किया कि ये वोटर उन्हें भौतिक रूप से नहीं मिले हैं। दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। ग्वालियर में निकाह से पहले मचा हंगामा। ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित मयूर गार्डन मैरिज हॉल में शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब निकाह से ठीक पहले दूल्हे की पहली पत्नी अचानक मंडप में पहुंच गई। महिला ने मंच पर चढ़कर अपने पति को खींच लिया और जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि आरोपी युवक ने फोन पर 3 बार तलाक देकर खुद को अलग बताया था और दूसरी शादी करने जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा जिशान मिर्जा फरार हो गया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। तनख्वाह नहीं मिली तो खुद पर पेट्रोल छिड़का। रीवा की संजय गांधी अस्पताल में शनिवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वार्ड बॉय ने अपनी 1 महीने की रुकी हुई सैलरी न मिलने से आक्रोशित होकर आत्महत्या की कोशिश कर ली। वार्ड बॉय राहुल सोंधिया पेट्रोल की बोतल लेकर अस्पताल परिसर में पहुंचा और खुद पर पेट्रोल डालते हुए जान देने की धमकी देने लगा। वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और कंपनी मैनेजर हरकत में आए और उसका वेतन तुरंत खाते में ट्रांसफर किया गया। इस घटना से मरीजों और स्टाफ में दहशत का माहौल बन गया था। भिंड में शादी में बुलाई डांसर जमकर की फायरिंग। भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र के घिरौंगी गांव में शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग की गई। ग्वालियर से बुलाए गए डांसरों के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक हथियार लेकर मंच के पास पहुंच गए और लगातार करीब 100 राउंड फायर किए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये शादी सूरज भान गुर्जर के भतीजे राहुल की बताई जा रही है। पुलिस लाइसेंसी हथियारों की जाँच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कटनी में 54 लाख का हॉकर जोन बना कचरा घर। कटनी में जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना के तहत 54 लाख रुपए की लागत से बनाया गया हॉकर जोन अब बर्बादी की मिसाल बन गया है। ये हॉकर जोन जिला अस्पताल के पास इस उद्देश्य से बनाया गया था कि सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल की दुकानों को एक व्यवस्थित स्थान मिले और यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। लेकिन नगर निगम की लापरवाही और योजना की विफलता के कारण ये स्थान अब पूरी तरह कचरा घर में तब्दील हो चुका है। यहाँ दुकानदारों ने दुकानें लगाने में रुचि नहीं दिखाई और अब आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सरकारी धन की इस बर्बादी को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। सतना में इनकम टैक्स वकील के घर लाखों की चोरी। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र के बांधवगढ़ कॉलोनी में शनिवार रात इनकम टैक्स वकील सुमित कुमार वाल्मीकि के सूने मकान में बड़ी चोरी हो गई। अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। घटना के समय वकील सुमित पन्ना में एक शादी समारोह में गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। रात करीब 9:30 बजे पड़ोसी ने फोन कर उन्हें घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
कटनी पन्ना नेशनल हाईवे पर कोयला से भरा ट्रक पलटा। कटनी पन्ना नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह कचौरी मोड़ के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। झुकेही से अमानगंज की ओर कोयला लेकर जा रहा 18 चक्का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक सुनील पटेल को मामूली चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। चालक ने बताया कि सामने से आ रहे तेज रोशनी वाले वाहनों की चकाचौंध से उसका संतुलन बिगड़ गया था। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन हटवाया और यातायात बहाल करवाया। जबलपुर में शुरू हुआ साप्ताहिक जैविक बाजार। जबलपुर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को शुद्ध और रसायन मुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक बाजार की शुरुआत की है। रविवार से शुरू हुए इस बाजार में प्राकृतिक खेती से तैयार सब्जियों और अनाज की बिक्री की जा रही है। पाटन की कृषि अधिकारी डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ लौकी, मूली, पालक, टमाटर के साथ कोदो, कुटकी, रागी और बाजरा जैसे पौष्टिक मिलेट्स भी उपलब्ध हैं। इससे जहाँ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं शहरवासियों को स्वास्थ्यवर्धक विकल्प मिल सकेंगे। खरगोन में 1 लाख की अवैध शराब जब्त। खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 381.99 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1.85 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी प्रभारी सार्थक वर्मा के अनुसार खोई गांव के खेत के पीछे बनी एक टपरी से शराब बरामद हुई है। मौके से सरस्वती सेन नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब में ऑफिसर्स चॉइस, गोवा जिन, गोवा विस्की और बियर की कई पेटियां शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रीवा में 50 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय। रीवा जिले के गंगेव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलवा बड़गयान में देर रात एक गाय 50 फीट गहरे जर्जर कुएं में गिर गई। ये गाय अनीता रावत की बताई गई है। सूचना मिलते ही STRF की टीम मौके पर पहुंच गई। कुएं के अंदर सांप होने के बावजूद टीम ने जोखिम उठाते हुए रात करीब 1 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और प्रशासन की तारीफ की। शाजापुर में कोचिंग से घर जा रही नाबालिग को छेड़ा। शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। 29 नवंबर की रात करीब 8 बजे छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी। तभी लक्ष्मी नगर हनुमान मंदिर के पास रोहित ने जबरन उससे बात करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने हाथ पकड़ लिया और मारपीट की। पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है। सिंगरौली में कोयला भरा ट्रक खाई में घिरा। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत मुड़वानी डैम के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। कोयले से भरा ट्रक 30 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। सूचना मिलते ही सुग्याकर सिंह परिहार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक के केबिन में फंसे दोनों शवों को बाहर निकालकर नेहरू अस्पताल जयंत भेजा गया। प्रारंभिक जाँच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर में 17 वाहन पर लगा 48,000 जुर्माना। ग्वालियर में परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। नैनागढ़, तिरहा और बारादरी क्षेत्र में की गई चेकिंग के दौरान 17 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 48,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जाँच में 6 वाहन बिना फिटनेस के, 4 बिना बीमा के, 5 बिना PUC और 2 वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए गए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। शहडोल में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने परिजनों के साथ 27 नवंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए। बाद में वह वायरल करने की धमकी देकर संपर्क करता रहा। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। मामले की विस्तृत जांच जारी है। रिलायंस रिटेल पतंजलि स्टोर से खाद्य नमूने जब्त। सतना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रिलायंस रिटेल और पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कई खाद्य पदार्थों के नमूने जब्त किए। जांच के दौरान पाया गया कि पूजा में प्रयोग होने वाला घी खाने योग्य घी के साथ रखा गया था। इसके अलावा कई खाद्य सामग्री शौचालय के पास संग्रहित मिली। टीम में अभिषेक बिहारी गौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।